मीडिया पर वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जज़ायर पर कब्जे की जंग को मानसून की बारिशों ने वक्ती तौर पर तो ठंडा कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता वफाकी हुकूमत ने जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो सिंध के जो आइलैंड्स हैं उनकी अथॉरिटी कायम करके बंडल जजीरे को अपनी तहवील में लेने की कोशिश की, जिस पर सिंध हुकूमत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उन्होंने ये कहा था कि सूबे के वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सूबाई क़यादत को आइलैंड से मुताल्लिक़ मामला तय करने की हिदायत जारी कर दी, जिस पर गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि वो वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत को सदारती ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आइलैंड अथॉरिटी के क़याम पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत क्यों नहीं की गई? वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करना चाहती? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम हलीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। हलीम साहब, ये जो जज़ायर का मामला है क्या कि एक तरफ जो है वो पहले तो उसकी यूँ कह लीजिए कि ओनरशिप ही तय नहीं हो पा रही थी कि वफाक का था या जो है वो सिंध के कंट्रोल में, फिर बाद में पता चला कि सिंध के कंट्रोल में है और सिंध ने एनओसी जारी किया था, अब वो एनओसी वापस ले लिया है। तो इस कदर कन्फ्यूजन एक छोटे से मामले पर? देखिए, सिंध गवर्नमेंट कंफ्यूज है। सिंध गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा, चूंकि 12 साल में इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया है। 12 साल इनकी हुकूमत रही है, हजारों अरब इनके पास रहे हैं, इनके पास इन्होंने सेहत को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ को तबाह कर दिया। अब कुछ भी हम करना चाहते हैं वो इनको एक पॉलिटिकल थ्रेट लगता है कि ये तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, जैसे कराची में दूसरी जमात की छुट्टी हुई, जिसकी वजह से फिर ये हर वो उस जगह टांग अड़ा देते हैं, जबकि ये बड़ा आसान सा केस था। आपने फरमाया कि अपने इंट्रो में कि हमने उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया। अगर एतमाद में ना लिया होता तो ये एनओसी जारी ना होता। और दूसरी बात ये है, बड़ी दुनिया जहान में डेवलपमेंट होती है, दुनिया जहान में जज़ायर जजीरों के ऊपर डेवलपमेंट आप हम सब जानते हैं। तो ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? डिस्कशन हो के आराम से वो कानून वानून पास हो जाते, ऑर्डिनेंस क्यों लाए हैं? अरे जरूरत थी नहीं तो यहाँ ये लोग क्या हैं, कवा के कुछ नजर आते हैं, कुछ ये एनओसी भी दे देते हैं, पीछे से किसी को पीछे लगा देते हैं। अब इशू ये है कि हम सिंध गवर्नमेंट को, मुझे आधा मिनट दीजिएगा। इशू ये है कि ये हम उस पर कोई कब्जा नहीं हो रहा, कोई वफाक नहीं लेके जा रही। ये सिंध में डेवलपमेंट हो रही है, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है जो सिंध में आएगी, रोजगार आएगा जो सिंध में आएगी, टूरिस्ट आएगा वो सिंध में आएगा। और जो यहाँ फिशरमैन है उनको लाजिम बात है, उनको रिहेबिलिटेट, अगर कोई डिस्टर्ब होगा, अगर उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, वहां की जो इको लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, फिर भी जो इश्यूज हैं उसको बैठ के हल किया जा सकता है, बात की जा सकती है। ये सिंध के वसाइल को बढ़ाया जा रहा है। एक मिसाल दे दूं, यहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स को हजारों एकड़ जमीन इन्होंने दे दी, जिससे पैसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेके हवाले किए। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी? क्या उसके अंदर इसमें तो फॉरेन बिल्डर्स आएंगे, एक वो नीट एंड क्लीन काम होगा। तो सिंध में तरक्की क्यों नहीं चाहिए? अगर इमरान खान ये करते हैं कि पंजाब रावी में भी तरक्की चाहिए और सिंध को भी शहर देना है, तो मैं कहता हूं ये तो वो सोच है कि जहां हमारी गवर्नमेंट है उसको और सिंध को साथ रखा गया। अगर इसका रेवेन्यू भी सारा सिंध को ही जाएगा अल्टीमेटली जी, लाजिम बात है, इसको रेवेन्यू सिंध पे जाएगा, डेवलपमेंट सिंध में होगी, नौकरियां सिंध में आएंगी, इंडस्ट्री सिंध की चलेगी, टूरिस्ट सिंध में आएगा, सब कुछ सिंध, तरक्की सिंध में होगी और एक बड़ा शहर सिंध का बनेगा। अब क्यों आज तो अब ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, तो अब आप लोग करेंगे क्या? लाजिम बात है, मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने चाह रहे हैं बिलावल साहब, चूंकि इस इशू ये है कि इनके पास परफॉर्मेंस रही नहीं है। मैं बता दूं मंगलवाला भाई, इनके परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ सिंध कार्ड खेलते हैं। आज ये कहेंगे जी सिंध के बेट चले गए, भाई कहाँ कब्जा हो गया? जैसे कि जब अस्पताल सुप्रीम कोर्ट ने दी, उन्होंने कहा अस्पतालों में कब्जा हो गया, तो कहा है, वो तो कह रहे हैं आप लोगों को। तो बस इस वक्त सिर्फ सिंध कार्ड के जरिए सिंध का कोई कब्जा नहीं करता है। पाकिस्तान है, एक मुल्क है, कौन करेगा अपने मुल्क अपने घर पे कोई कब्जा करता है? ये गंदी सोच है कि इन्होंने ले। लेकिन हमारी ये सोच है, हमारी कल गवर्नर साहब ने बड़ी तफसील से बताया है, ये सिंध के जज़ायर हैं, सिंध के अवाम को इससे फायदा होना चाहिए। इशू ये है कि सिंध के खवास को इससे फायदा नहीं हो रहा। अगर इनके पास होते तो ये किसी बड़े बिल्डर से डील करते, अपना कट रखते, अपना कमीशन रखते, उसमें पार्टनर होते, फिर सब ठीक था। अब चूंकि ये सिंध के अवाम को फायदा होगा तो मसलो है सही। जैसे कोरोना में 60 अरब सिंध के अवाम को मिल गए, इनको तकलीफ, इनको 6 अरब भी देते तो कहते हैं जबरदस्ती पैसे मिल गए। अलमिया ये हम चाहते हैं डायरेक्ट सिंध के अवाम की खिदमत करें, प्राइम मिनिस्टर की सोच है और ये कहते हैं कि ये चाहते हैं कि हमें की सोच। शुक्रिया अदा करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मसले पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे।